लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप नेता बलबीर सिंह जाखड़ ने पार्टी बदल बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बतौर आप उम्मीदवार पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बलबीर जाखड़ दिल्ली में सीनियर एडवोकेट है। दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों, बार एसोसिएशनों की समन्वय समितियों के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी से लंबे समय से जुड़े थे। आइए जानते हैं कि बलबीर सिंह कौन है और उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को क्या फायदा होगा। पश्चिमी दिल्ली से उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्हें अच्छे खासे वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे बलबीर जाखड़ को 2,51,873 वोट मिले थे। उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के महाबल मिश्रा को कड़ी टक्कर दी थी। महाबल को 2,87,162 वोट मिले थे, जबकि प्रवेश वर्मा को 8,65,648 वोट मिले थे, जो जीत को सुनिश्चित करने वाले थे। हालांकि इस बार प्रवेश वर्मा का टिकट भी काट दिया गया है। 2 बार के सांसद और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा गया है। बलबीर जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने से निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। पश्चिमी दिल्ली के तहत तिलक नगर, विकासपुरी और राजौरी गार्डन जैसे इलाके आते हैं, जहां पंजाबी और जाट मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। उत्तम नगर, नजफगढ़ और विकासपुरी का क्षेत्र भी गांव बहुल्य है। ऐसे में बलबीर सिंह जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने से जाट वोटों को साधने में मदद मिलेगी। बलबीर सिंह के लाखों वोटरों पर बीजेपी की पैनी नजर होगी। आपको बता दें कि बलबीर सिंह जाखड़ के बेटे उदय जाखड़ ने 2019 में पिता और आप पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बलबीर सिंह जाखड़ ने लोकसभा टिकट के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य गोपाल राय को 6 करोड़ रुपए दिए थे। आपने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दी थी। दोनों चुनाव में आपके एक भी उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं की थी। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर परचम लहराया था। इस बार आपने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। 4 सीट नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली पर आप और 3 सीट चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर कांग्रेस लड़ेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां चुनाव तैयारी में जुटी हैं। वहीं दल बदल का भी सिलसिला जारी है। बीजेपी में लगातार दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भरोसा है कि वो इस बार 400 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया बिखराव के बाद फिर से एकजुट होने की जद्दोजहद में लगा है। देश में कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।